हर किसी को बहुत बार मौका मिलता है कुछ करने को, पर वह समझ ही नहीं पाता कि कब आया और कब गया। क्योंकि बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पर वह सोचते हैं कि जो किस्मत में होगा वही होगा। और तो कुछ लोग भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि कोई आकर हमें उस रास्ते पर खड़ा करे या उस रास्ते पर चलने का ऑर्डर दे तो हम चलें। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि तुम्हें कोई आकर कहेगा कि आ मुझे मार? ऐसी ही एक व्यक्ति की कहानी है जो हमेशा भगवान या किसी और के भरोसे बैठा रहता था, पर वह अपना निर्णय खुद नहीं कर पाता था कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, या करना चाहिए। आज इस कहानी में आप यह सुनने वाले हैं कि हम अगर दूसरे या खुद के निर्णय नहीं ले पाते या नहीं लेना चाहते तो आप अपने जीवन में कितना कुछ खो देते हैं या हासिल ही नहीं कर पाते। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान और एक साधु रहता था। एक किसान का नाम माधव था और दूसरे का नाम भोलू। वह दोनों मिलकर खेती करते थे, पर माधव बहुत ही आलसी था और भोलू बहुत ही फुर्तीला मेहनती था। वह दोनों जब भी खेत जाते तो माधव हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगता, हे भगवान, मेरे खेत को एकदम हरा भरा कर दो और उसमें अच्छे अच्छे अनाज उगा दो। वह जब तक खेत में रहता ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता रहता और दूसरी तरफ भोलू अपने कामों में बिजी रहता। वह खेत की गुड़ाई करता और पूरे खेत को साफ करके उसमें पानी डालता। ऐसे ही 2 दिन तक काम किया और माधव प्रार्थना करता। 2-3 दिन बाद अनाज बोने की बारी आई तो वह दोनों साथ खेत में आए। खेत पहुंचते ही माधव एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करने लगा। तभी भोलू ने कहा, अरे माधव, कम से कम बीज तो डलवा दो। तब माधव ने कहा, मुझे बीज डालने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला भगवान सब करता है। भोलू बहुत ही सीधा सरल था, इसलिए वह ज़्यादा कुछ नहीं बोला और एक डलिया में बीज भरकर खेत में डालने लगा। भोलू जब तक खेत में बीज डालता रहा तब तक माधव भगवान से प्रार्थना करता रहा। बीज डालने के बाद वह घर चले गए। भोलू बीच बीच में खेत जाकर उसमें पानी डालता और उसकी देख रेख करता और दूसरी तरफ माधव घर के पास ही एक मंदिर में जाकर प्रार्थना करता। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक समय वह भी आ गया जब फसल पक गई और फसल काटने की बारी आ गई। तब भोलू ने माधव से कहा, मेरे दोस्त, अब फसल पक गई है और अब फसल काटने की बारी है, तो चलो हम दोनों फसल काट आते हैं। इस पर माधव ने कहा, तुम जाओ, मैं भगवान से मांग लूँगा, क्योंकि जैसे उसने फसल को छोटे से बड़ा किया और उसको पकाया वैसे ही वह मुझे देगा भी। इसमें काटने की क्या ज़रूरत है? तब भोलू बिना कुछ कहे ही वह खेत में चला गया और माधव मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहा, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि तू ही सब कुछ करता है, क्योंकि मेरे खेत में जो भी फसल छोटे से बड़े हुए और बड़े होकर पक भी गया, अब तू ही मुझे वह अनाज मुझे देगा। ऐसे ही वह प्रार्थना करता बैठा रहा और दूसरी तरफ भोलू फसल काटने में लग गया। 2-3 दिन ऐसे ही भोलू खेत में जाकर फसल काटता और माधव प्रार्थना करता। फसल कटने के बाद भोलू ने माधव से कहा, माधव, इस बार फसल बहुत अच्छी है, चलो अब उस फसल से अनाज निकालें। तब माधव ने कहा, देखा भोलू, मेरे प्रार्थना करने से भगवान ने कितनी अच्छी फसल दी है। हमें ये सब मेरे प्रार्थना का कमाल है जो इतनी अच्छी फसल दी है। ऊपर वाले ने भोलू इतना सुनते ही थोड़ा गुस्सा हो गया और माधव को सबक सिखाने की सोची। भोलू खेत में जाकर सारे फसल के अनाज को निकाल कर एक बोरी में भरकर अनाज को घर लाया। भोलू के पास कुल 3 बोरियां थीं, तो वह एक बोरी अनाज माधव के लिए रख दिया और 2 बोरियां अपने पास रख लिया।
जब माधव घर आया तो अपने लिए 1 बोरी और भोलू के 2 बोरी अनाज को देखकर माधव गुस्सा हो गया और माधव भोलू से बोला, ऐसा क्यों? अपने लिए 2 बोरी और मेरे लिए 1 बोरी, जबकि हमारा तुम्हारा आधे आधे का हिसाब था। तब भोलू ने कहा, शुरू से अब तक सब कुछ मैंने किया। अनाज को खेत में डाला, उसमें पानी डाला और खेत की रखवाली, फिर फसल को काट कर उसमें से अनाज निकाला। पर तुमने प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए तुम 1 बोरी के ही हकदार हो। पर माधव नहीं माना। अब उन दोनों में झड़प होने लगी। फिर वह दोनों फैसला किए कि हम दोनों पास ही रहने वाले साधु के पास जाएंगे और वही इसका फैसला करेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों साधु के पास गए, जो बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली थे। जब भोलू और माधव साधु के पास पहुंच गए, साधु ने कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या काम है? तब भोलू और माधव ने अपनी अपनी पूरी कहानी बताई। उनकी बात सुनकर साधु महाराज समझ गए कि भोलू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है और दूसरी तरफ माधव कामचोर और आलसी व्यक्ति है, जो सिर्फ दूसरे के ही भरोसे रहता है। तब साधु महाराज ने एक तरकीब सोची और दोनों से कहा, तुम दोनों को मैं 1-1 बोरी अनाज देता हूँ, जिसमें से आधे कंकड़ और आधे अनाज होंगे। तुम दोनों सुबह तक अनाज और कंकड़ को अलग करके मेरे पास लाना, फिर मैं फैसला करूँगा। अब भोलू और माधव अपनी अपनी बोरी लेकर घर चल दिए। घर आते ही भोलू ने अपनी बोरी में भरे अनाज और कंकड़ को ज़मीन पर उड़ेल दिया और दोनों ही चीज़ों को अलग अलग करने लगा। रात भर भोलू लालटेन जलाकर अनाज और कंकड़ को अलग अलग करता रहा और दूसरी तरफ माधव अपने सामने बोरी को रखकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। जब सुबह हुई तो भोलू और माधव अपनी अपनी बोरी को लेकर साधु के पास गए। तब साधु ने देखा कि भोलू के बोरी में अनाज और कंकड़ अलग अलग थे और माधव के जैसे के तैसा ही था। तब साधु महाराज ने माधव से कहा, तुम्हारी बोरी में अलग अलग क्यों नहीं है? तब माधव को एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि जो बिना हाथ चलाए या बिना परिश्रम करे कुछ नहीं मिलता। उस दिन के बाद से भोलू और माधव मिलकर काम करने लगे और फसल भी ज़्यादा होने लगी। अब उन अनाजों को बेचकर खूब पैसा कमाते। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही हैं जो हाथ पैर नहीं चलाना चाहते और पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो अभी अपने मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करें जुप्पी लूडो ऐप और जीते लाखों के इनाम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे आप तक ऐसी ही सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।